अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 9 है। टॉपिक नंबर 3.3 मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर एक मेजर सिटी जो कि इंग्लैंड में और इंडिया में बहुत सी चीज़ें इस सिटी से आती जो कि इंडिया के लिए इम्पोर्ट रहा। 1772 में हेनरी पटोलो जो कि कंपनी का ऑफिशियल था, इसने कहा कि इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड कभी कम न हुई क्योंकि इस समय पे कोई दूसरा नेशन था नहीं जो इस सेम क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस कर सकते। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। जब 19th सेंचुरी आई, इसके शुरू में ही इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड डिक्लाइन हुई। इंडियन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ। 1811 से 1812 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था पीस गुड्स में वो तो 33%, मगर 1850 में पीस गुड्स का एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया, सिर्फ 3% रहा। अब सवाल हो कि आखिर ये क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस, इसके क्या प्रपोजल्स। देखिए रीज़न क्या था। जैसे जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगे, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज आने लगे और वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे वो इस चीज़ से परेशान थे कि यहाँ पे दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट्स आते, इस इंपोर्ट से हमारा मार्केट ख़राब हो जाता। ओब्वियस ही बात है कि इंग्लैंड का मार्केट लॉस हो जाता है दूसरी कंट्रीज से, क्योंकि लोग इन चीज़ों को भी खरीदते थे, इन चीज़ों को भी पसंद करते थे जो इंपोर्ट से आता। तो इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, इस सिचुएशन को सुधारने के लिए इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला और बोला कि आउटसाइड कंट्रीज से जो भी इम्पोर्ट्स इंग्लैंड आते हैं, जितना भी इम्पोर्ट इंग्लैंड आता है खासकर कॉटन टेक्सटाइल में, इस इंपोर्ट के ऊपर आप हैवी ड्यूटीज़ लगाए, यानी इसके ऊपर टैक्स लगाए। जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाया, हाई टैक्स लगाया, फिर इंग्लैंड में इंपोर्ट आना बंद हो गया। इस तरह से ब्रिटेन में सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर के गुड्स को ही सेल किया, किसी आउटसाइड की कंपटीशन के बगैर, और इंग्लैंड का मार्केट बढ़ गया। और ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परसुएट किया और बोला कि ब्रिटिश के मैन्युफैक्चरर्स को सेल करना इंडियन मार्केट्स में और इसके साथ साथ दूसरे मार्केट्स में भी। और जब ऐसा हुआ तो फिर अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉटन गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ गया और 18th सेंचुरी के एंड में इंडिया में पीस गुड्स का इंपोर्ट कुछ भी नहीं था। लेकिन 1850 में इंडिया में जो इंपोर्ट्स इंग्लैंड से आते, इसमें कॉटन पीस गुड्स का वैल्यू 31%, मगर 1870s में इसका फिगर बढ़ गया, इसका वैल्यू बढ़ गया 50% तक पहुंच गया। कहने का मतलब कि इंग्लैंड ने यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया का मार्केट किस तरह से बर्बाद किया, पूरी तरह से यानी कि ख़त्म कर दिया। अब हम आगे चलेंगे। इंडिया में जो कॉटन वीवर्स थे इन्होंने दो प्रॉब्लम्स को फेस किया एट ए सेम टाइम। एक प्रॉब्लम जो इनका एक्सपोर्ट मार्केट वो तो डिक्लाइन हो गया, दूसरी प्रॉब्लम इनके लोकल मार्केट्स कम होने लगे और मैनचेस्टर का एक्सपोर्ट बढ़ गया जो कि इंडिया के लिए इम्पोर्ट रहा। यानी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट आया इंग्लैंड से, खासकर मैनचेस्टर सिटी से। मशीन्स में जो प्रोड्यूस बनता वो तो कम प्राइस में मिलता। जो कॉटन गुड्स इंपोर्ट से आते यानी इंग्लैंड से जो कॉटन गुड्स आते वो इतने सस्ते में मिलते, इनका प्राइस इतना कम होता कि जो इंडिया में वीवर्स थे वो आसानी से इस इंपोर्ट से मुकाबला नहीं कर सकते। 1850s में जो वीविंग रीजन्स थे इंडिया में, इनका भी डिक्लाइन शुरू हुआ। अब हम आगे चलेंगे। 1860s में वीवर्स ने फिर से नया प्रॉब्लम फेस किया। वो ये था कि जो अच्छे क्वालिटी का रॉ कॉटन वो तो एक तरह से कम हुआ, यानी इन वीवर्स के पास रॉ कॉटन सप्लाई की कमी हुई। फिर जब अमेरिका में सिविल वार हुआ और यूएसए का कॉटन सप्लाईज बंद हो गई और फिर ब्रिटेन इंडिया की तरफ मुड़ गई। इंडिया से रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ और इसका प्राइस भी बढ़ गया। लेकिन बाद में इन वीवर्स की सप्लाई एक तरह से कम हुई, ज़बरदस्ती से इन्होंने रॉ कॉटन को खरीद लिया मगर हाई प्राइसेस पे। इस सिचुएशन में वीविंग करने में कुछ अच्छे पैसे नहीं मिलते, यानी वीवर्स की कंडीशन इस समय भी बहुत ख़राब थी। 19th सेंचुरी के एंड में वीवर्स और क्राफ्टिस पीपल ने दूसरे प्रॉब्लम्स को फेस किया और इंडिया में फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन शुरू हुआ।
मार्केट मशीन मेड गुड्स से भरा हुआ, यानी मार्केट में मशीन मेड गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ।